चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए ज़मीं। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए ज़मीं। हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। प्यारे पिता, तूने हमसे कितना प्यार किया, मेरे पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता, तूने हमसे कितना प्यार किया, मेरे पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। और तुम अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, तब वह तेरे अन्न जल पर आशीष देगा और तेरे बीच में से रोग दूर करेगा। तेरे देश में ना तो किसी का गर्भ गिरेगा
और न कोई बांझ होगी, और तेरी आयु मैं पूरी करूंगा। प्रिय यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में आप सभी को जय मसीह की। आशा रखता हूँ आप सभी लोग ठीक है, आशीर्वादित है और दिन प्रतिदिन परमेश्वर के वचनों में, गीतों में बढ़ रहे हैं। एक लड़की थी, वो रोज सुबह उठकर अपने सभी काम को कर परमेश्वर से प्रार्थना करती थी, उसकी आराधना करती थी, स्तुति गुणगान करती थी। और जैसे ये पूजा पाठ उसका हो जाता, जैसे वो आराधना या उपासना करती परमेश्वर की, उसके बाद वो अपने जॉब के लिए निकल जाती। अपने हाथों से वो अपने टिफ़िन को बनाती और उस टिफ़िन को ले जाकर वो अपने ऑफिस में लंच समय पर खाती। और जैसे ही ऑफिस का काम, वहाँ पर सब काम को कर लेती, शाम के समय वो अपने घर आ जाती। और शाम जब घर आने के बाद वो अपने सभी घर के कामकाज को या साफ सफाई को या जो भी काम है या चीज़ बिखरे पड़े हैं, उस सभी चीज़ों को वो साफ कर सही जगह पर रखकर खाना खाते हुए रात को फिर एक बार परमेश्वर को धन्यवाद देते। दिन भर उसने संभाला कर वो प्रार्थना कर एक छोटे से गीत को गाकर वो परमेश्वर को धन्यवाद कर उसकी उपासना कर वो सो जाती। कई सारे परेशानियां उस लड़की के जिंदगी में थी, कई सारे दुख तकलीफ उस लड़की के जिंदगी में थी, पर वो उसे कभी दूसरों के सामने बताती नहीं थी या दूसरों के सामने वो उस तकलीफ, उस दुख को वो झलकाने का काम नहीं करती। पर वो सुबह और शाम जब भी समय मिलता वो परमेश्वर को धन्यवाद देती, उसके गीत को गाती, उससे प्रार्थना करती और उसकी उपासना करती। और जब परमेश्वर उसकी प्रार्थना को सुनता है, उस लड़की के हर एक ज़रूरतों को, उसके परेशानियों को, उसके दुआओं को सुनकर वो उस लड़की को बहुतायत रीति से आशीर्वादित करता है। कुछ ही दिन में उस लड़की की विवाह एक अच्छे पुरुष से हो जाती है और वे दोनों मिलकर एक अच्छी जिंदगी गुजारते हैं। और 1 साल के अंदर ही वो लड़की गर्भवती होती है और उसे एक लड़का जन्म होता है और ये परिवार खुशी से परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए अपने ज़िंदगी को बिताती है। पर ये लड़की जो है उसके आदतों को नहीं छोड़ती है। जो अच्छी आदत है, सुबह उठकर परमेश्वर की उपासना करना, परमेश्वर को धन्यवाद देना, उसके गीत गाना, उससे प्रार्थना करना। और सेम वो काम होने के बाद रात को जब दिन खत्म होती है, रात को जब सोते हैं हम, उससे पहले यही काम वो फिर दोहराती है, प्रार्थना करना, गीत गाना, परमेश्वर की उपासना करना, उसको धन्यवाद देना। और इसी तरह ये एक आशीर्वादित जिंदगी को गुजारते हैं। इसका मतलब ये नहीं ये लड़की के ज़िंदगी में समस्या नहीं थी, ये लड़की के परिवार में समस्या नहीं था, पर इसके काम को, जो वो काम करती थी, वो ऑफिस के काम हो, उसके पर्सनल काम हो, परमेश्वर से मिलना, बातचीत करना, गीत गाना, उसके साथ समय बिताना, हर एक काम को वो बहुखूब तरीके से निभाती थी। आज का वचन जो है हम देख रहे हैं निर्गमन उसका 23वां अध्याय 25 और 26 आयत को हम देखते हैं। हमने पढ़ा है, यहाँ पर इस तरह लिखा है, तुम अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, तब वह तेरे अन्न जल पर आशीष देगा और तेरे बीच में से सभी रोगों को दूर करेगा और तेरे बीच में से रोग दूर करेगा। तेरे देश में ना तो किसी का गर्भ गिरेगा और ना कोई बांझ होगा और तेरे
आयु मैं पूरा करूंगा। स्पष्ट रीति से परमेश्वर का वचन आपको और मुझसे यहाँ पर कह रहा है, जब हम परमेश्वर की उपासना करते हैं, हमारे अन्न जल पर वो आशीष देता है, हमारे अन्न जल को वो तृप्त करता है। हमारी ज़रूरत, जो रोज़मर्रा की ज़रूरत है, खास करके खाना पीना, जिसके लिए हम दौड़ लगाते, बराबर। कई सारे लोग बोलते हैं ना, भाई इतना तकलीफ क्यों उठा रहा है, इतना काम क्यों कर रहा है, इतना मेहनत क्यों कर रहा है। तो लोग बोलते हैं भाई पापी पेट का सवाल है, या घर में बच्चे हैं, उनका खाना है, उनका पीना है, बीवी है, या बीवी बोलते परिवार है, उनको संभालना है, इसलिए भी वो नौकरी करते हैं। परमेश्वर का वचन आज यहाँ पर हमसे कहता है कि आप और मैं, हम सभी को परमेश्वर यहोवा की उपासना करने की आवश्यकता है। तब वो हमारी जिंदगी में अन्न जल पर आशीष देगा, हमारे अन्न जल पर वो आशीष देगा। विच मीन्स हमें खाने और पीने की कुछ कमी नहीं होगी। विच मीन्स हम सेहतमंद रहेंगे, हम तंदुरुस्त रहेंगे, हमें परेशानियां ना होगी, हमें दुख तकलीफ ना होंगे, हम आशीष में जिएंगे। और दूसरा बात वहां पर लिखा है, परमेश्वर कह रहा है, और एक क्या चीज दे रहा है, और तेरे बीच में से रोग दूर करूंगा, और तेरे बीच में से, तेरे परिवार के बीच में से रोग दूर करूंगा। आप बोलते होंगे अरे मेरे घर में खाना पीने की तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, खाना पीना तो अच्छा है, पर हमारे घर में बीमारी बहुत है, कुछ भी खाओ बीमार हो जाते हैं, कुछ भी पियो बीमार हो जाते हैं। तो परमेश्वर का वचन आज आपसे और मुझसे यो कहता है कि मैं तेरे परमेश्वर यहोवा हूँ, मैं तेरे अंदर से, तेरे परिवार के अंदर से हर एक रोगों को निकाल कर बाहर फेंक दूंगा। हालेलुया। कितना सुंदर सा वचन परमेश्वर आज आपसे और मुझसे कह रहा है। परमेश्वर ये बात इसलिए कह रहा है कि हम उसकी उपासना करने वाले हो सके, सच्चे मन से, सच्चे आत्मा से, सच्चे हृदय से उसकी उपासना करने वाले हो सके। खास कर जब हम इस वचन को पढ़ते हैं और सुनते हैं, परमेश्वर यीशु मसीह निर्गमन उसके 23वें अध्याय 25 आयत से हमें स्पष्ट रीति से कह रहा है, पहला, वे लोग जो उसकी उपासना करते हैं। In English, it says, if you worship me, the Lord your God, I will bless you with food and water and take away all the illness. In Holy Bible, it says, you shall serve the Lord your God, and he will bless your bread and your water, and I will take sickness away from the midst of you. आप उसे वर्शिप करें, उसके गुण गाइए, उसे धन्यवाद कीजिए, उसको प्रार्थना कीजिए, तब परमेश्वर हमारे अन्न जल पर आशीष देगा, हमारे अंदर से हमारी बीमारी को निकाल कर हमें बीमारी मुक्त जिंदगी देगा। खासकर इस कोरोना महामारी में जब हम सब फंसे हुए हैं, हम सबको लगता है चलो आज थोड़ा बहुत हम बाहर निकल पा रहे हैं, कुछ काम कर पा रहे हैं, कुछ ना कुछ चल रहा है, हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। भली अभी तक टली नहीं है, अभी भी हमारे बीच में कोविड से बहुत सारे केसेस को हम देख रहे हैं, केसेस बढ़ रहे हैं। भले पहले से थोड़ा केसेस अब कम हुआ है, पर केसेस रुक नहीं हुए, ख़त्म नहीं हुए, अभी भी केसेस चल रहे हैं। कई सारे लोग डिस्चार्ज को पा रहे हैं हॉस्पिटल से, कई सारे लोग वैक्सीन को ले रहे हैं, वैक्सीनेशन को ले रहे हैं, ताकि वो अपने जॉब पर जाने वाले हो सके, अपने कार्य को करने वाले हो सके। और ऐसे समस्या में, ऐसे उलझन में परमेश्वर आपको और मुझसे कह रहा है, तुम परमेश्वर की उपासना करो, मैं परमेश्वर की उपासना करो, तब वो हमारे हर एक ज़रूरत, खास करके अन्न जल पर आशीष देगा, और हमारे अंदर से रोग मुक्त करेगा, हमारे अंदर से बीमारी को निकालेगा। 26वां वचन में लिखता है, तेरे देश में ना तो किसी का भी गर्भ गिरेगा, और ना कोई बांझ होंगे, और तेरी आयु को मैं पूरा करूंगा। In English, it says, in your land no woman will have a miscarriage or be without children
I will give you long life. No one shall suffer miscarriage or barren in your land. I will fulfill the number of your days. In Holy Bible it is saying. परमेश्वर का वचन कह रहा है, मैं तेरे देश में तेरे स्त्रियों को बांझ नहीं रखूंगा, किसका भी गर्भफल नहीं गिरेगा, कोई भी किसी भी किस्म का मिसकैरेज नहीं होगा, कोई बांझ नहीं रहेंगे, पर मैं सभी के गर्भ को भरूंगा, सभी को गर्भफल से भरूंगा और उनको बच्चे के साथ आशीर्वादित करूंगा, लंबी उम्र उन सभी को दूंगा। अगर आज आप एक बच्चे के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर आपसे वचन दे रहा है, परमेश्वर आपको प्रॉमिस कर रहा है कि आपको गर्भफल की आशीष से वो भरेगा। यदि आज भी हम सच्चे मन तन धन से परमेश्वर की आराधना नहीं कर रहे हैं, उपासना नहीं कर रहे हैं, उसे मांग नहीं रहे हैं, उसके गुणगान नहीं कर रहे हैं, तो ये समय है कि हम अपने समय को परमेश्वर को देने वाले हो सके। शुरुआत में हमने कहानी को सुना था, एक लड़की जो अपने काम काज को करती हैं, ऑफिस जाती हैं, खुद का टिफिन बनाती हैं, रात को घर पर आती हैं, घर के काम काज को करती है, साफ सफाई करती हैं, खाना बनाना हो या हर एक कार्य में वो लड़की उस कार्य को करती हैं। सुबह शाम वो परमेश्वर की धन्यवाद देती है, प्रार्थना करती है, उसके गीत को गाती हैं, परमेश्वर के साथ समय बिताती हैं, उसकी उपासना करती हैं। उसके भी जिंदगी में समस्या थी, उसके भी जिंदगी में दुख दर्द थे, उसके भी जिंदगी में पैसे को लेकर प्रॉब्लम थी, उसके भी जिंदगी में सेहत की प्रॉब्लम थी, उसके जिंदगी में एक कपल, एक साथीदार की समस्या थी। परमेश्वर ने उसे एक अच्छी साथीदार दिया, एक अच्छा जोड़ा दिया। जोड़ा देने के बाद विवाह के एक ही साल में उन्हें आशीर्वादित किया, गर्भफल की आशीषें दी, लड़का उनको जन्म हुआ और वे खुशी खुशी अपने जिंदगी बिताने लगी। पर उस लड़की ने अपने आदत को नहीं छोड़ा, वो सुबह शाम परमेश्वर की उपासना करती थी। आप दिन में 2 बार हो, 3 बार हो, 4 बार हो, 5 बार हो, कितनी भी बार हो, आपको समय मिलता हो, उसी समय के अनुसार आप उस परमेश्वर की उपासना करें। समय मिलना नहीं, मैं चाहता हूं आप और हम परमेश्वर के लिए समय निकालने वाले बेटे और बेटियां हो सके। कई लोग बहाना देते हैं या कई लोगों की जिंदगी में उन्हें समय नहीं मिलता कि वो परमेश्वर की उपासना करें। सुबह सुबह वो घाई गड़बड़ में तैयार होते हैं, अपने नौकरी को जाते हैं या अपने कामकाज को करते हैं या परिवार में बच्चे, ये सब देखने में समय निकल जाता है। दोपहर में वो थक जाते तो सोचते थोड़ा आराम कर ले, टीवी देख ले, फिर शाम के काम का चाय बनाना हो या रात के लिए खाना बनाना हो, उसमें थक जाते हैं। फिर रात में जब थक जाते हैं वापस फिर वो सो जाते हैं। बहुत कम समय मिलता है उन्हें परमेश्वर को धन्यवाद करना या परमेश्वर के गीत को सुनना या गाना, बाइबल के एक वचन को भी पढ़ना और उससे प्रार्थना करना। आप स्त्री हो या पुरुष हो, या आप बुजुर्ग हो या छोटे बच्चे हो, आज हम सीखेंगे इस वचनों के द्वारा। परमेश्वर कहता है, यदि आप मेरे उपासना करेंगे, आपके ज़रूरत, जो भी ज़रूरत हो, वो खाना हो, पीना हो, कपड़े हो या परिवार के सदस्य हो, रिश्तेदार हो, बंधुजन हो, गर्भफल हो, बच्चे हो, बच्चे की ज़रूरत हो, बीमारी हो, हर एक चीज़ वो आपको देने के लिए तैयार है। बीमारी निकालने वाला खुदा हमारे पास आ रहा है, हमें रोगों से चंगा करने के लिए वो आ गया है, आ चुका है और चंगाई आपको और मुझे प्रदान कर रहा है। आप और मैं टीवी में देखते होंगे अफगानिस्तान की घटना क्या हो रही है। वहाँ पर लोग दौड़ लगा रहे हैं, अपने जान के लिए भाग रहे हैं, लोग अपने आप को बचाने के लिए भाग रहे हैं। जो अटैक उन पर हुआ है, वो अटैक से डर कर भाग रहे हैं, अपने प्राण को बचा रहे हैं। आज अपनी स्थिति ऐसी नहीं है। आप आपके घर पर सलामत है, मैं मेरे घर पर सलामत हूँ। भले आपकी और मेरी तबीयत ठीक क्यों ना हो, हम चिंतित परेशान क्यों ना हो, दुख में क्यों ना हो, कम पैसे क्यों ना हो, कम अनाज क्यों ना हो घर पर, आज हम जी रहे हैं। परमेश्वर को धन्यवाद करें हर समय के लिए, हर मोमेंट के लिए। आज का वचन जो परमेश्वर आपको और मुझसे कहता है,
निर्गमन उसका 23वां अध्याय 25 और 26 आयत पर हमने वचन पर आज मनन चिंतन किया। परमेश्वर की उपासना करो। पहला अंश, जब हम उपासना करेंगे वो हमारे ज़रूरतों को पूरा करेगा, अन्न और जल पर वो आशीष देगा। सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट, वो हमें रोग मुक्त करेगा, हमारे रोगों से हमें छुटकारा प्रदान करेगा। चौथा और आखिरी अंश, वो हमें गर्भफल की आशीष को देगा और हमें लंबी उम्र से आशीर्वादित करेगा। परमेश्वर इस 4 अंशों के द्वारा आपको, आपके परिवार को आशीर्वादित करें और हम सीखे कि हम परमेश्वर को समय देने वाले हो सके। सुबह, शाम, दोपहर, कभी भी आपको समय मिलता है, हम परमेश्वर की उपासना करने वाले हो सके। पढ़े गए वचनों के द्वारा, सुने गए वचनों के द्वारा परमेश्वर हम सभी को आशीर्वादित करे। मे द गुड गॉड ब्लेस अस ऑल थ्रू दिस वर्स। आमीन। आज हम नेपाली गाना गाने जा रहे हैं। मेमोरियल मेथोडिस्ट चर्च के कलेशिया के हम लोग सदस्य हैं। नेपाली गाना का बोल है परमेश्वर, वो हमारे भाषा में है। नेपाली भाषा का मीनिंग है, गाने का मीनिंग है परमेश्वर को भेंट चढ़ा रहे। वो भेंट के ऊपर में गाना है, बोलने जा रहे हैं। चलिए हम छोटा सा प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद 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 मान पिता पिता और परमेश्वर फिर धन्यवाद पिता परमेश्वर यो गानाहरू गाउन जाँदैछौँ। यसमा तपाईँ परमेश्वरको आशा छ। जति पनि नखुलिएको गलाहरूमा तपाईँ परमेश्वरले तपाईँको रगतमा गर्नु राख्दछौँ। सबै थोकको निम्ति धन्यवाद दिँदै बिन्ती ईश्वरलाई सुनिदिनुहोस्। आमीन। चलिए गाना गाते हैं। परमेश्वरको चोखो वेदीमा चढाउँछु यो मेरो जीवन। परमेश्वरको चोखो वेदीमा चढाउँछु यो मेरो जीवन। मेरो सहारा हृदयले, मेरो सहारा हृदयले तपाईँलाई महिमा होस्। यीशु तपाईँलाई महिमा होस्। परमेश्वरको चोखो वेदीमा चढाउँछु यो मेरो जीवन। उचाल्छु मेरो 2 हात धन्यवादको भेटिदिनलाई। उचाल्छु मेरो 2 हात धन्यवादको भेटिदिनलाई। मेरो सहारा हृदयले, मेरो सहारा हृदयले प्रभु तपाईँलाई महिमा होस्। तपाईँलाई महिमा होस्। आइए अपने स्वर को झुकाएं और दुआ करें। ये अंतरिम प्रार्थना होगी जिसके पश्चात हम प्रभु की प्रार्थना को बोलेंगे और आशीष वचन को ग्रहण करेंगे। लेट अस लुक टू गॉड इन प्रेयर। आइए हम दुआ करें। स्वर्गीय विराजमान पिता परमेश्वर यीशु मसीह, फिर एक बार आज के शाम हम आपके पवित्र चरणों में आते हैं। तहे दिल से आपको धन्यवाद करते हैं सारी आशीषों के लिए जो आपने दिन प्रतिदिन हमारे ज़िंदगी पर, हमारे आने जाने पर, हमारे खाने पीने पर, हमारे सेहत पर, हमारे गर्भफल पर, हमारे लंबी उम्र पर आपने उंडेली है। आज तक आपने हमें जीवितों के हिसाब में रखा, सुरक्षित रखा, महफूज रखा, इसलिए धन्यवाद। मांगते पिता परमेश्वर हमारे परिवार के हर एक सदस्य के लिए,
उनके दुख, चिंता, परेशानी में आप साथ बने रहना। पिता, खास कर इस महामारी में आपने हमें, हमारे परिवार को महफूज रखा, इसलिए धन्यवाद। वे जो बीमार थे, वे जो चिंतित थे, परेशान थे, आपने उन्हें चंगाई प्रदान की, इसलिए आपको धन्यवाद करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं पिता, वे जिन्होंने इस समय में इस रोग के द्वारा, इस महामारी के द्वारा अपने प्राण को खो दिया है, उन परिवारों में आप शांति, समाधान देना, उनके ज़रूरतों को पूरा करना। पिता, उनके परिवार के सदस्यों को जिन्होंने खोया है पिता, जिनको खोया है उन्होंने, उनके आत्मा शांति के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आपकी जैसी इच्छा पिता, इस महामारी को हमारे बीच से पूरी तरह निकालने के लिए आपसे दुआ करते हैं, ताकि हम फिर एक बार जिंदगी को जीने वाले हो सके, पूरे दिल से, मन से आपकी आराधना, उपासना करने वाले हो सके। पिता परमेश्वर, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, हमारे गलतियों को माफ़ कर, हमारे गुनाहों को माफ़ कर, हमारे पापों को क्षमा कर, जो हम दिन प्रतिदिन आपके विरुद्ध में, आपके आज्ञा के विरुद्ध में कर रहे हैं। और पिता, हम आपके वचनों के अनुसार चलने वाले हो, ऐसा शक्ति, बुद्धि, ज्ञान आप हमें प्रदान करने के लिए आपसे दुआ करते हैं। आज हमने वचनों में पढ़ा है, जो भी परमेश्वर की आराधना करते हैं, उपासना करते हैं, those who worship you, you bless them, Lord. You give them better and bread. You fill their life with all the things which they require, Lord. Thank you for everything that you gave to all of us. Bless us, Lord. Bless us, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Hallelujah. Hallelujah. प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, खास करके अफगानिस्तान में जो घटना घटी है, उन लोगों के लिए दुआ करते हैं, उनके ज़रूरत को पूरा करना, उनके डर में आप उनके साथ बने रहना, उनके पानी, खाने पीने की व्यवस्था करना। पिता, जो भी बीमारियां, जो भी डर उनके अंदर है, उसे निकालना पिता परमेश्वर, ऐसा प्रार्थना हम आपसे करते हैं पिता परमेश्वर। उसी तरह हम वर्णन मेमोरियल मेथोडिस्ट हिंदी कलीसिया के लिए दुआ करते हैं, हर एक सदस्य को नाम नाम से आशीर्वादित करना, बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक सभी को आपके इच्छे से आप आशीर्वादित करने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। होने दे पिता परमेश्वर, सब लोग आपकी उपासना करने वाले हो सके, आपके जय जयकार, आपके गीत को गाने वाले हो सके, आपसे दुआ प्रार्थना करने वाले हो सके, आपके दुआ बंदिश करने वाले हो सके, ताकि आप उनके अन्न पर, खाने पीने पर आशीष उंडेलने वाले हो सके, उनको रोग मुक्त करने वाले हो सके। जो भी बीमारियां हो, बदन दर्द हो, सर में दर्द हो, पैर दर्द हो, कमर दर्द हो, पेट दर्द हो, कोई भी बीमारी क्यों ना हो पिता, कैंसर से लेकर कोविड तक पिता, सभी बड़े बड़े बीमारियों को आपके चरणों में समर्पित करते हैं। वे जो डायबिटीज से हैं, वे जो बीपी प्रॉब्लम से है पिता, वे जो विभिन्न समस्याओं में हैं, वे जो हार्ट के प्रॉब्लम में हैं, वे जिन्हें चमड़े की बीमारियां हैं, स्किन डिसीज है पिता, उन सभी को आपके पवित्र चरणों में समर्पित करते हैं। वे जो अपने आप को अकेला समझते हैं, उन्हें आशीर्वादित करना, उनके अकेलेपन में होने दे, वो बाइबल पढ़ने वाले हो सके, गीत सुनने वाले हो सके, आपके वचनों के द्वारा उन सभी से बातचीत करने के लिए आपसे दुआ करते हैं। वे जिनके घर में लोन है पिता, कर्ज है, उस कर्ज को मिटाने की शक्ति सामर्थ्य देना, अच्छी नौकरी से आशीर्वादित करना, उनके कमाई में बरकत देना पिता। खास करके वे जिनके घर में हस्बैंड वाइफ की समस्या है, वैवाहिक प्रॉब्लम को लेकर वे चिंतित रहते हैं, चिड़चिड़ा रहते हैं, जिसके कारण बच्चे भी डिस्टर्ब हो जाते हैं, ऐसे सभी परिवारों को आपके पवित्र चरणों में समर्पित करते हैं, आपके आशीष से बढ़ाना पिता। वचन में देखा कि आप गर्भफल के आशीष को ढेलने वाले, इसलिए धन्यवाद। आज तक पिता परमेश्वर, वे स्त्री जो प्रार्थना करते आ रहे हैं अपने गर्भफल के लिए, उन सभी को आप देने के लिए आपसे दुआ प्रार्थना करते हैं। उनके चिंता में, उनके परेशानियों में आप साथ बने रहना।
वे लोग पिता परमेश्वर जो बच्चे अडॉप्ट करते हैं, उन माता पिता को आशीर्वादित करना, बच्चे को आशीर्वादित करना, उनके बीच में प्रेम को और बढ़ाना, बच्चों की समझ को और बढ़ाना, माता पिता की समझ को और बढ़ाना, किसी भी किस्म के गिले शिकवे उनके बीच में ना बने, लोग उन लोगों के फायदा ना उठाए, ऐसा प्रार्थना हम आपसे करते हैं। हर एक पासबान जो सेवकाई कर रहा है, हर एक डीएस, हर एक बिशप जो सेवकाई कर रहे हैं, उनके लिए हम दुआ करते हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं, आपके इच्छे के अनुसार आप बढ़ाने के लिए, आपके राह में हम सभी को बढ़ाने के लिए आपसे दुआ करते हैं। पिता परमेश्वर, हमारे गुनाहों को माफ कर, आज के वचनों के लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। हमें आशीष देना खुदा, आपके राह में बढ़ाना, आपके प्रेम से बढ़ाना। उन्हें दे पिता, हम मनुष्य हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में हम आपको समय देने वाले हो सके, आपको उपासना करने वाले हो सके। लेट वी सर्व यू लॉर्ड सो दैट वी विल बी ब्लेस्ड इन आवर लाइफ, सो दैट वी शुड गेट आवर ब्रेड एंड बटर, सो दैट वी शुड बी free from our sicknesses. Thank you for the womb that you are giving to all of us. धन्यवाद करते यीशु, धन्यवाद यीशु। फिर एक बार आज इस वचन सुनने वाले, देखने वाले हर एक लोगों को आपके पवित्र चरणों में समर्पित करते हैं। उनके बिजी शेड्यूल में वो जा कहीं भी है, जब इस वचन को सुनते हैं, देखते हैं, इस प्रार्थना को अटेंड करते हैं, आप उन सभी को आशीर्वादित करने के लिए आपसे दुआ प्रार्थना करते हैं। सारा गौरव, सारा महिमा केवल आप ही को देते हुए ये प्रार्थना उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुन और कबूल कर पिता, आमीन। आइए हम सब मिलकर प्रभु की प्रार्थना को बोले। ऐ हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में है, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आवे, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है उसी तरह इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है उसी तरह हमारे अपराधों को भी क्षमा कर, हमें परीक्षा में न डाल पर बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा आप ही है, आमीन। आइए हम सभी मिलकर आशीष वचन को ग्रहण करेंगे। अब हमारे पिता का प्रेम, यीशु मसीह की अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति हम सबों के ऊपर, खास करके वे जो बीमार हैं, वे जो चिंतित है, वे जो परेशान हैं, उन सभी के ऊपर, इस वीडियो देखने वाले, सुनने वाले हर एक परिवार के ऊपर सुख भरा, शांति भरा, सेहत भरा, समृद्धि भरा, आनंद भरा अब से लेकर परमेश्वर के दूसरे आगमन तक बनी रहे, आमीन।